ये चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा उस समय किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह का ध्रुवीकरण बनेगा। जो भी चुनाव लड़ता है सोचता तो यही है कि वो जीतेगा, लेकिन मैं यथार्थ में जीता हूँ। अभी हमारी ड्यूटी थी वो कर रहा था, मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चुनाव में क्या होगा। अब चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, सेवा के बाद जो वातावरण है, क्योंकि इसमें तमाम तरह के षड्यंत्र होते हैं। रिकॉर्ड षड्यंत्र सुना हो गया, अभी एक षड्यंत्र हुआ। हमारे एक मुहार गांव पड़ता है, उसी सवाल पे मैं आने वाला था सर। मुहार गांव पड़ता है, मैं एक हमारे धीमर समाज का एक 6 महीने का बच्चा था, वो एक महिला पास के गांव की जयपुर में रहती थी, वो चुरा के ले गई। मैं भोपाल में था, भोपाल से लौट के आया तो उस परिवार के घर जा रहा था कि वो बच्चा मिल गया था, पुलिस लेके उसको आ रही थी। मैं उसी मनपुरा गाँव में आया, लौट के जब आया जा ही रहा था तब मुझे पता लगा कि मेरा गाँव है मुहार के पास में, वहाँ आदिवासियों ने जाम लगा दिया। मैंने पता किया तो बताया कि वो तो सब लोग, कुछ लोग शराब पिए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, वो जाम खोलने को तैयार नहीं। तो मैं तो जहाँ जाना था वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद लौट के आया तो मुझे सारी चीज़ें, जाम भी खुल गया, सब चीज़ें हो गई, मैं अपने गाँव चला गया। उस आदिवासी का पहले दिन भी फोन आया जब उसने रिपोर्ट लिखाई थी, दूसरे दिन भी आया, और तीसरे दिन सवेरे भी आया जिस दिन जाम था, श्रावण का दिन था। लेकिन मैं चूंकि यहीं था तो मुझे कहीं से मन में शंका भी पैदा हुई कि ऐसा तो नहीं है, आदिवासी का बच्चा वो किडनैप क्यों करेगा, दुश्मनी है होगा, बड़ा बच्चा होता तो उसका लड़ाई झगड़े में मारपीट होती, मुझे मर्डर कर देते। लेकिन जिन हरिजनों से विवाद था वो भी हमारे समर्थक, और जो आदिवासी थे वो भी हमारे समर्थक। तो उसमें जो षड्यंत्र का खुलासा हुआ कि हमारे अपोजिशन वाले कुछ लोगों ने, जो उसी समाज से उस गांव में रहते हैं, उनके माध्यम से उस बच्चे को छुपा दिए किसी दूसरे उसके बच्चे की मौसी की, और यहाँ ये एक तमाशा खड़ा किया कि हरिजनों ने हरण कर लिया। हरिजन बेचारे डर के मारे घरों में ताला लगा के वहाँ से भाग गए। बाद में जब ये कहीं से किसी सोर्सों से मैंने ही जो जानकारी कर सकते थे वो किया, तो पता लगा कि वो आदिवासी का बच्चा उसी आदिवासी परिवार ने अपनी मौसी के यहाँ पहुँचा दिया था। तो वो बच्चा जब मिल गया तो जो सज्जन उसमें थे इन्वॉल्व सीधे उनका भी नाम भी सामने आया, तो वो भी सामने आए। और वो जिस समाज से आते हैं, तो हमारे जो अपोजिशन में लोग चुनाव लड़ते हैं उनके ही समाज से हैं, और उनके ही सपोर्टर हैं। तो फिर अब चूंकि प्रशासन इस समय मुख्यमंत्री जी के दबाव में है या शासन के दबाव में है, तो वो सही बात नहीं अभी बोल पा रहे हैं। हकीकत ये है कि सारा षड्यंत्र किसी के कहने पर, मैं नाम किसी का लेता नहीं क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह के प्रमाण नहीं है, वो तो व्यक्ति जो उसके साथ था वो बता देगा, आदिवासी भी बता देगा। लेकिन अभी जो ताजी घटना है, तो इस तरह के षड्यंत्र जो यहाँ हो रहे हैं, ये शुद्ध रूप से ये है कि वैसे चुनाव जीत नहीं सकते, ये तय है। लेकिन जो हमारा समर्थक वर्ग है उसको कैसे फंसाया जाए, एक पक्ष कैसे हमारे साथ हो, कई तरह के इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, होंगे, आगे भी होंगे, और लगातार उनका सामना हमें करना पड़ा। लेकिन ऊपर वाला हमारा साथ है, और षड्यंत्र लोग कितने भी करते रहे, कामयाबी षड्यंत्र में हमको नहीं मिलेगी।